फाइनेंशियल्स आपके ठीक होते हैं, रिलेशंस आपके ठीक होते हैं, आपके इर्द गिर्द चीज़ें ठीक होती हैं, सितारों की पोजीशन जो है वो ना सिर्फ माली फरावानी की तरफ आपको लेके आती हैं, खुशकिस्मती होती है, रूहानियत होती है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा राजयोग का असर होता है। लेकिन पिछले साल 1.5 साल से ये स्टार काफ़ी जो है वो उसे कहेंगे कि बड़ा माठा सा जा रहा था, लेकिन अब ये बड़ा ठीक हो जाएगा, इसके चांसेस। दे आर बॉर्न लीडर्स, एस्थेटिक्स, डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स, और बल्कि क्या कहते हैं कि जो पर्सनैलिटी कैरिंग इन लोगों के ऊपर ख़त्म होती है। आप अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर अली जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जफर स्पेशलिस्ट हैं। आज का टॉपिक आप लोगों के लिए है, जो भी ज़ोडिएक साइन के ऊपर मामलात होते हैं उसके ऊपर हम आज देखेंगे राजयोग क्या होता है और उससे कौन से ज़ोडिएक साइंस को फ़ायदा होने वाला और कितने अरसे तक फ़ायदा होगा। सलाम दुआ करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप कैसे हैं? ठीक है, मालिक का बेइंतहा करम है, उसकी करम नवाजी है। ठीक है। सर, बहुत अच्छा टॉपिक हम लेकर आए हैं। क्या आप देख रहे हैं, क्या मामलात हैं, कौन से ज़ोडिएक साइन पे राजयोग है, क्या देखते हैं? सर, सबसे पहले चूँकि मोस्ट सेलिब्रेटेड टॉपिक है जी राजयोग। राजयोग होता क्या है, इसका आसान वन लाइनर, क्योंकि टेक्निकल जॉर्गन्स अगर मैं समझाने जाऊंगा तो 2-2.5 घंटे, वैसे मुझे 20 साल में समझ नहीं आया तो मैं 2-2.5 घंटे में समझा नहीं सकता कि ये असल में टेक्निकल चीज़ें क्या होती हैं। इल्म एक समुंदर की तरह होता है, इसमें से कोई शख्स सिवाय मौला कायनात के या रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबा सरूर अंबिया की ये क्लेम नहीं कर सकता कि सारा इल्म उनके पास है। मदीनातुल इल्म जाने, बाब मदीनातुल इल्म जाने, हमारे पास उस समुंदर में से कोई एक कतरा होगा, कोई एक कतरे का भी कुछ सैकड़वां हिस्सा होगा, तो उसको जितना मेरे इल्म के मुताबिक है मैं उसके मुताबिक बताता हूँ। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं फुल राइज। फाइनेंशियल्स आपके ठीक होते हैं, रिलेशंस आपके ठीक होते हैं, आपके इर्द गिर्द चीज़ें ठीक होती हैं, सितारों की पोजीशन जो है वो ना सिर्फ माली फरावानी की तरफ आपको लेके आती हैं, खुशकिस्मती होती है, रूहानियत होती है। तो इसको जब ये पूरी चारों तरफ से आपको एक पॉजिटिविटी घेर लेती है तो उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में जो है वो राजयोग कहते हैं, जब हम इसको वैदिक या इंडियन एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं, ज्योतिष में पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये अपने जो है वो मून साइन के ऊपर बेस होते हैं, तो इनकी जो है असरात उसी तरह देखे जाते हैं। अब ये टेक्निकली फॉर्म कैसे होता है वो मैंने अर्ज़ किया कि उसके बारे में हम जो है वो बात नहीं कर सकते, लेकिन ये फॉर्म होता है तो किन को फ़ायदा देता है। यानी कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जिनके जायचों में नेचुरली राजयोग बनने की टेंडेंसी आम स्टार्स की निस्बत ज़्यादा होती है। ठीक है। आज उन स्टार्स का भी जिक्र करते हैं कि जिनमें राजयोग ज़्यादा बनते हैं या जिनको राजयोग अपनी तरफ खुद अट्रैक्ट कर लेते हैं या जिनको राजयोग चुन लेते हैं कि जी इन लोगों का राजयोग बनेगा। ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, उनको मिलता कुछ नहीं है, और कोई एकदम से बाहर से आता है डार्क हॉर्स और वो जीत के विनर होके चला जाता है। ये जिन लोगों के राजयोग बनते हैं ना, वो डार्क हॉर्सेस होते हैं। ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करते हैं, बड़ा फ़ायदा होता है, एंड दे एंजॉय। लेकिन इल्म नजूम में जिन 3 बुरूज का राजयोग से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, उनमें एक चीज़ कॉमन है, और वो कॉमन उनकी चीज़ ये है कि उनके अंदर डेडिकेशन होती है, लगन होती है, वो अपने काम के पीछे लग जाते हैं और फिर वो कर गुज़रते हैं। ठीक है। इंसान के अंदर अल्लाह ने इतनी बड़ी ताकत रख दी है कि जो बाहर के सिस्टम से उसको मदद तो फराहम की जा सकती है, लेकिन उसने एक्टिवेट अपनी एनर्जी से होना होता है। इंसान एक सुपर कंप्यूटर है, उसको बाहर की एनर्जी जो है वो गाइडेंस दे सकती है, रास्ता दे सकती है, लेकिन वो जो इनर मोटिवेशन है वो उनके अंदर आती है। अब ये जिन 3 स्टार्स का जिक्र करने जा रहा होता हूँ, ये नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं, गो गेटर्स होते हैं, अपनी चीज़ों को साथ लेके चलने वाले होते हैं, अपने घरों को बनाने वाले होते हैं, अपने रिश्तों की इज्जत करने वाले होते हैं। उनमें जो पहला स्टार है जिसके ऊपर जो है वो
राजयोग के असरात ज़्यादा होते हैं या ज़्यादा देखे गए हैं, या रिसर्च के मुताबिक उन लोगों में राजयोग ज़्यादा बनता है, पहला है लियो। दे आर बॉर्न लीडर्स। एस्थेटिक्स, डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स, और बल्कि क्या कहते हैं कि जो पर्सनैलिटी कैरिंग इन लोगों के ऊपर ख़त्म होती है। आपने अगर मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स वगैरह को अगर फॉलो करते रहे हों, या आपने जो ये बॉडी बिल्डिंग या जिमिंग के जो लोग हैं उनको अगर फॉलो करते रहे हों, तो उनमें काफ़ी मर्तबा लियोज़ जो हैं वो उसमें जो है विनर्स हुए हैं। ठीक है। इसी तरह दौलत और खुशहाली सारी ज़िंदगी इनके साथ रहती है। कभी कभी ब्लैक या ग्रे एरियाज़ आ जाते हैं ज़िंदगी में, लेकिन इनकी ताकत वही खुद एतमादी, इनको कॉन्फिडेंस होता है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा फ़ायदा। ये किस्मत के बड़े धनी होते हैं, इनकी चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं, इनके मामलात बड़े अच्छे होते हैं, इनको अल्लाह की तरफ से सपोर्ट बड़ी मिलती है। ठीक है। दूसरा स्टार जिसमें ये राजयोग बनने के बड़े चांसेस होते हैं वो है लिब्रा। अच्छा। अब लिब्रा में राजयोग बनने के चांसेस 2023 और 24 में इसलिए भी ज़्यादा हो गए हैं कि वीनस की पोजीशन इस वक्त बहुत ज़बरदस्त हो गई है, और वीनस को सपोर्ट सैटर्न करता है, तो सैटर्न की पोजीशन भी बहुत स्ट्रांग हो गई है। तो लिब्राज में राजयोग बनने की टेंडेंसी बढ़ गई है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, वो पूरे स्टार के ऊपर नहीं वेरी करती। ठीक है। क्योंकि सिर्फ आपका सन साइन और आपका मून साइन आपके ऊपर आपकी डेस्टिनी तय नहीं करता। आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ, ये मैटर करता है बहुत ज़्यादा। लेकिन चूँकि ये सन और मून साइन अगर दोनों में से लिब्रा हो, तो फिर इनका राजयोग बड़ी तेज़ी से बनता है। फिर इनको चूँकि बाकी जगह से सपोर्ट मिल रही होती है, तो इनका रास्ता आसान हो जाता है। फितरतन ज़हीन लोग होते हैं, इनकी कामयाबी की चाबी इनकी ज़हानत होती है। ये सोशल सेक्टर जो इनका है, अपने इर्द गिर्द के लोग उनसे काम लेना भी जानते हैं। HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बड़े कमाल के ये लोग होते हैं। मेहनत के फल के ऊपर नज़र रखते हैं, रास्ते की कठिनाइयों से थकते नहीं हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और फिर कामयाब हो जाते हैं। लिब्रास को ज़्यादातर ज़हीन और मेहनती समझा जाता है, ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं, बाद औक़ात जो है वो मोहब्बत में इधर उधर निकल भी जाते हैं, लेकिन ओवरऑल दे आर गुड। तीसरा स्टार जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा राजयोग का असर होता है, लेकिन पिछले साल 1.5 साल से ये स्टार काफ़ी जो है वो उसे कहेंगे कि बड़ा माठा सा जा रहा था, लेकिन अब ये बड़ा ठीक हो जाएगा, इसके चांसेस बहुत अच्छे हैं। 23 के एंड में, आखिरी 2 महीनों में 24 और 25 ख़ास तौर के ऊपर वो स्टार है एक्वेरियस। एक्वेरियस वो है कि जिनको राजयोग खुद चुनता है। अच्छा। जिनको राजयोग खुद चुनता है, इनकी तकदीर में ख़ास तौर के ऊपर अल्लाह का फ़ज़ल और बरकत जो है ना, इसके असरात बहुत शानदार होते हैं। क्या बात। इनकी डेडिकेशन जिसका मैंने जिक्र किया है पहले बाकी दोनों स्टार में, डेडिकेशंस, ये एक दफ़ा किसी चीज़ के पीछे लग जाएं तो फिर बस लग जाते हैं, फिर जी जान से उसके पीछे लग जाते हैं और करके सांस लेते हैं। ये लोग होते हैं मोस्टली पॉजिटिव हैं। कभी कभी इनके अंदर तूफ़ान ज़रूर आता है नेगेटिविटी का, लेकिन ज़्यादातर ये पॉजिटिव रहते हैं। मेहनत का सिला भी इनको मिल जाता है। इनकी ज़िंदगी में आसाइशों और जो है वो चीज़ों की कमी नहीं होती। ओवरऑल दे आर स्ट्रॉन्ग पीपल। अल्लाह की तरफ से करम भी इनके साथ है, रहमत भी इनके साथ है, डेडिकेशन इनके साथ है, तो ऑटोमेटिकली इन्होंने कामयाब होना। असल में राजयोग वो है कि जो आपके अंदर के सिस्टम को चैनलाइज रखता है। वो चैनल, वो एनर्जीज़, वो ताकतें अल्लाह इनकी जो है वो बर्थ चार्ट में रख के भेजता है, इनकी पैदाइश के साथ रख के भेजता है। जब वो होती हैं तो वो फल उनको लग जाता है। अब ये जो इल्मे नजूम या एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में हम आपको रहनुमाई देते हैं ना, तो इसमें बेसिकली हम मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे काम करते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का फार्मूला थोड़ा सा ये है कि अगर फ़र्ज़ किया हम ये जो 3 स्टार्स का जिक्र किया, ये वो स्टार्स हैं जिसमें 70 से 75 या 80% तक के लोग जो हैं
उनमें ये टेंडेंसी मौजूद होती है। अब 20% में नहीं भी होती, इसलिए हम इनको टॉप मोस्ट के ऊपर गिनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनके अलावा बाकी किसी स्टार में ये टेंडेंसी नहीं होगी, लेकिन अगर किसी और स्टार का जिक्र करें तो उसमें ये 70% से ऊपर नहीं होगी, 30%, 40%, 50% होगी। इसलिए हम उनको गिनते नहीं हैं। हो सकता है कि उन स्टार्स में किसी का राजयोग इनके राजयोग से बहुत बड़ा हो। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट एक्सेप्शंस डजंट मेक रूल। रूल हमेशा जो है वो आपकी जो मेजॉरिटी है वो बनाती है। ठीक है। अब इल्म नजूम जो है इसका किरदार है महकमा मौसमियात की तरह। आपको एनर्जीज़ ये तो बता सकती हैं कि फ़लाँ रास्ते में फ़लाँ तूफ़ान आ सकता है, लैंड स्लाइडिंग आ सकती है, अगर आपने उधर जाना है तो उस सारी चीज़ों को एहतियात करनी है। इनका कोई रिलीजियस या मजहबी फिनोमेना नहीं है, दिस इज़ दी साइंस। अब अगर कोई ये कहता है कि जी ये इल्म गैब है, तो भाई आपकी कैंसर की रिपोर्ट्स अगर कोई डॉक्टर देखता है और वो कहता है कि जी आपका कैंसर जो है वो आखिरी स्टेज के ऊपर है और अब आपने 6 महीने के बाद वैसे ही दुनिया से चले जाना है क्योंकि इसका इलाज कोई नहीं है। अब डॉक्टर इल्म गैब तो नहीं बता रहा होता ना, वो तो अपने तजर्बे की बुनियाद। फिर उसले भी ना मनो फिर कि जी ठीक है 6 महीने बाद जाना तो हो सकता है 2 हफ्ते बाद ही चले जाओ। तो इसलिए ये होती है साइंस, इसका ताल्लुक बाबागिरी से नहीं है। और चूँकि जब हम आपका बर्थ चार्ट पढ़ते हैं तो बर्थ चार्ट आपकी ज़िंदगी के वो पहलू, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके मुख्तलिफ टेस्ट करके तो ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि उसके अंदर फ़लाँ बीमारी होने की टेंडेंसी है, फ़लाँ जो है इसके अंदर विटामिन्स कम है, फ़लाँ इम्यूनिटी में ये मसला है। तो वो सारे पैदा होते ही उसके सारे टेस्ट करके उसकी पूरी लाइफ का चार्ट बना लिया जाता है मेडिकली। तो अगर ये मेडिकली मुमकिन है तो वाई नॉट ज़ॉडिकली? इससे सिर्फ लोगों को प्रॉब्लम है। साइंस अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई है। साइंस इंसान के अंदर जो सिस्टम है उसको पढ़ के उसके मतलब आप समझ लें कि साइंस इज़ द यूज़र मैनुअल ऑफ द ह्यूमैनिटी। इंसान का, ह्यूमन बीइंग का यूज़र मैनुअल जो है वो साइंस है। तो अब आप कोई चीज़ ले आएँ, कोई लाइट ले आएँ, आपको यूज़र मैनुअल का पता नहीं है तो चलें मतलब इधर उधर के बटन दबा के कोई एक प्रेस करके शायद आप सीख भी लें। लेकिन ये भी टेंडेंसी तो है ना कि गलत बटन दबा दें तो वो फट जाए और वो नुकसान कर लें। तो इसलिए जिसको पता हो उससे पूछ लेना चाहिए। ये मैं बात सिर्फ इसलिए करता हूँ कि कुछ चीज़ें हमारे बारे में ना एम्बिग्यूटीज़ फैलाई जाती हैं इस इल्म के बारे में। और दूसरा इसमें हमारा बहुत बड़ा कसूर है, हमारी फील्ड वालों का बहुत बड़ा कसूर है ये एम्बिग्यूटी जो फैलाई जा रही हैं। हमारी फील्ड में कोई 2 बंदा जो 2 किताबें पढ़ लेता है वो आके बैठ जाता है और वो फिर राय देनी शुरू कर देता है। सही है। या फिर उसमें जो है वो जो इसकी सेंसिटिविटी है या जो इसकी संजीदगी है उसको मुतासिर किया जाता है। तो फिर ये लोगों के लिए ये मजाक बन जाता है, हालांकि इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। क्योंकि अल्लाह जिस चीज़ का कुरान में जिक्र कर रहा हो वो नॉन सीरियस नहीं हो सकती। ऐसा ही है। खा सूरह बुरूज में वस्समाई ज़ातिल बुरूज का जिक्र हो या सूरह जिन में व आहसा कुल्ला शाइन अददा का जिक्र हो, कहीं भी ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि जो लेस वेटेज की हो, इनकी वेटेज अपनी जगह मौजूद होती है। इसलिए हम टेक्निकली इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। और सैयद हैदर अली जाफरी साहब मेरे साथ नाज़रीन मौजूद थे और आपने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त ये बुर्जों के हवाले से आपको बताते हैं और आप देखते होंगे कि आपकी लाइफ में वो असर भी करता होगा वो चीज़ें। आप ध्यान रखा करें चीज़ों का कि इन्होंने अगर ये कैलकुलेशन की है, हो सकता है कि ये मोस्ट वाले हैं, बाकी जो लोग हैं, बाकी जो ज़ोडिएक साइन है वो टेंशन बिल्कुल ना लें, उनका भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। सर होता है जी, अब कोई बंदा सूरज को ना माने, सूरज ने तो निकलना है तो ना माने कोई बात नहीं, सूरज को इसके परवाह भी नहीं होती कि कोई इसको नहीं मानता। इसलिए सर अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है। एनर्जी पैटर्न्स को दुनिया पूरी ना माने, एनर्जी पैटर्न्स ने अपने जो है ना फ्लो को बदलना नहीं है। पूरी दुनिया उसको मानने लग जाए तब भी एनर्जी पैटर्न्स ने अपने फ्लो को बदलना नहीं है, क्योंकि बदलना और इसको चेंज करना वो कारसाज के हाथ में, ना हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में है। साढ़े कुल तक भी नहीं है। वाह जी वाह, क्या बात है।
तो नाजरीन, आपने मेरा टॉपिक देखा, आपको कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में आपको इससे भी भरपूर ज़ोडिएक साइंस से रिलेटेड चीज़ें हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे। नाजरीन, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।